मेरे शरीर का नाम संध्या शर्मा है। मैं गुड़गांव में रहती हूँ और मेरे परिवार में मैं, मेरे युगल और 2 जुड़वा बच्चे हैं। बेटे का नाम है सार्थक और बेटी का नाम है सिद्धि। हमारा परिवार बच्चों के जन्म के बाद से ही बाबा के ज्ञान में चलने लगा। मेरे परिवार में ज्ञान को लेकर 14 साल हो चुके हैं। मैंने भगवान की रहमत या चमत्कार का सुना तो था, पर मैंने और मेरे परिवार ने अनुभव भी किया। मेरी बेटी सिद्धि को सन 2015 में 6 साल की उम्र में एक्यूट एनीमिया का पता चला, जिससे शरीर में 30,000 अप्रॉक्सीमेट प्लेटलेट्स होते हैं। एम्स दिल्ली के काफ़ी चक्कर लगाए हम लोगों ने, परंतु डॉक्टर के हिसाब से इसका कोई भी इलाज नहीं था। इसका इलाज केवल बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही था। डॉक्टर ने ये भी बताया कि सक्सेस रेट भी सिर्फ 50% है सर्वाइवल के। हम सब बहुत बुरी तरह डर गए थे। हमारे फैमिली डॉक्टर ने हमें होम्योपैथिक की राय दी। फिर हमने होम्योपैथिक के इलाज में 6 साल तक अपने बेटी का इलाज कराया। 12 साल की उम्र में बेटी का पीरियड स्टार्ट हुआ तो ब्लड लॉस के कारण हीमोग्लोबिन 2 से नीचे और प्लेटलेट 10,000 के आसपास आ गए। इस कंडीशन में हर हफ्ते ब्लड चढ़वाना पड़ा। डॉक्टर ने लास्ट ऑप्शन बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही बता दिया। कोविड की फर्स्ट वेव का समय था। बहुत से हॉस्पिटल में जाने के कारण युगल को कोविड हो गया था। समय बहुत विपरीत चल रहा था। बेटी को भी कोविड से बचाना था और ब्लड भी चढ़वाना था। संघर्ष चलता रहा। फिर फैमिली डॉक्टर ने फोर्टिस हॉस्पिटल, जो गुड़गांव में है, वहाँ के डॉक्टर से मिलने के लिए बोला। डॉक्टर ने हमें काउंसलिंग की और बताया कि 70% सक्सेस रेट है और ट्रांसप्लांट के बाद भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। कोई दूसरा उपाय ही नहीं था। ऑपरेशन का खर्चा भी उन्होंने बता दिया 20 से 25 लाख का, और मेडिक्लेम भी नहीं होता। और युगल फर्स्ट को लॉकडाउन तक दिल्ली के कालका जी ऑफिस में जाते थे, परंतु नौकरी भी कुछ समय बाद उनकी नौकरी भी चली गई। 2 महीने बाद गुड़गांव में ही उनको नौकरी मिल गई और किसी तरह अकाउंट में 4 लाख का इंतजाम हो गया और बाबा का नाम लिया और हम आगे बढ़े। डॉक्टर से रिक्वेस्ट की कि मेडिक्लेम के प्रोसेस को आगे बढ़ाए, जिससे उन्होंने पेपर रेडी करे और ये कहा कि आज तक हॉस्पिटल में इसके लिए मेडिक्लेम पास नहीं। अपना विश्वास और बाबा का चमत्कार कि पहला 4 लाख का अप्रूवल आ गया, पैसे हमारे अकाउंट में आ गए। डॉक्टर ने मेरे पॉजिटिव नज़रिए को सराहा और मैंने बाबा का बहुत शुक्रिया अदा किया। कोविड का माहौल चल रहा था। उसी समय मैंने, मेरी बेटी और बेटे ने, क्योंकि बेटा ही मेरा बोन मैरो डोनर था, पूरे इलाज के लिए हमें 26 दिन 100% आइसोलेट रहकर एक कमरे में रखा गया। युगल भी ऑफिस भी जाते थे, घर भी देखते थे और हमसे बाहर से ही वीडियो कॉल पर बात भी कर लिया करते थे। अंदर आना मना था। 10 दिन तक लगातार बेटी का कीमो चलता रहा। बेटा भी बोन मैरो लेने का टाइम आ गया। हम अंदर योग में थे और युगल बाहर योग कर रहे थे। अचानक मन में एक आया कि एक बार सेंटर पे, ओम शांति सेंटर पे कॉल करके सुदेश दीदी को बताएं। आश्चर्य की बात है कि वो भी मधुबन जाने के लिए सेंटर से निकलने ही वाली थी और उन्होंने हमें भरोसा दिलाया कि वो भी योग करेंगी और सब कुछ बहुत अच्छा होगा। बोन मैरो के डोनेट करने का समय काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आए, परंतु उसको युगल ने संभाल लिया। फिर बोन मैरो बेटी को चढ़ाना स्टार्ट हुआ तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आए। एक बार डॉक्टर खुद डर गए। जब फीवर 106 हो गया तो बाबा साथ था, सब कुछ अच्छा होता चला गया। विश्वास की नाव हिल तो रही थी लेकिन डूबी नहीं। 26 दिन बाद लगातार 3 साल तक टेस्ट और फॉलोअप चल रहे थे। काफ़ी पैसा भी खर्च हुआ, परंतु बाबा सारा इंतज़ाम करता चला गया। ओम शांति।